हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 8 का गणित शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, और पहला अध्याय लेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब ये देखते हैं कि पाठ के सार की ज़रूरत क्यों होती है स्टूडेंट्स। देखिए, जब आप अपनी प्रश्नावली करते हैं या कोई भी आपको बीच में कोई डाउट्स होता है तो इंट्रोडक्शन से बहुत मदद मिलती है। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे अपनी अभ्यास प्रश्न के तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम इस इंट्रोडक्शन में आपके चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, पहले हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझ लेते हैं जिससे हमें परिमेय संख्या समझने में मदद मिलेगी। आप देखिए, पहली टर्म है प्राकृतिक संख्याएं। आखिर नेचुरल नंबर होते क्या हैं स्टूडेंट्स? यदि क्लास में आपसे कहा जाए कि आप गिनती सुनाइए तो आप कैसे सुनाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4। कभी आप 0 से नहीं शुरू करेंगे, ठीक है? आप कहेंगे 1 2 3 4। तो जहाँ से भी गिनतियाँ शुरू होती हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जहाँ से गिनती शुरू होती है तो इसे काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो क्या हो गए हैं वो? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है? अब दूसरी टर्म आती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी पूर्ण, पूरे नंबर। नंबर्स तो ये हो गए हैं, यदि आप इसमें आगे 0 ऐड कर देंगे तो वो हमारे सभी होल नंबर हो जाएंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जहाँ तक भी गिनतियाँ होती हैं वो सब क्या होंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। तीसरी टर्म आती है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। देखिए, इंटीजर्स नंबर्स में ये दोनों टर्म्स आ जाती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसमें एक और बात आती है स्टूडेंट्स, ये तो केवल हमारे जो है प्लस में थे, और इंटीजर नंबर में हमारे माइनस में भी आ जाते हैं, यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। आपने कक्षा 7 में देखिए संख्या रेखा तो पढ़ी होगी। इसके संख्या रेखा बनाकर बताते हैं आपको। माना ये 0 है और 0 के संख्या रेखा पर दाईं तरफ जितने भी अंक होते हैं वो सारे हमारे प्लस में होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं। +1 +2 ना भी लिखे तो भी प्लस ही माना जाता है, ठीक है? और जो इसके दाईं ओर अंक होते हैं वो सारे माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4। पूर्णांक संख्याओं में हमारा 0 भी ऐड होता है। सारी धनात्मक संख्याएं होंगी, सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी और 0 भी इसमें होगा। तो वो सब हमारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर होता क्या है? टॉपिक है इसमें परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि माना कोई भी संख्या है P/Q के रूप में, यानी कि अंश और हर के रूप में। मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर 3/5, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है? यदि P/Q के रूप में नहीं है तो वो हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। और एक और कंडीशन फॉलो होगी कि Q बराबर वो 0 नहीं होगा, तो वो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब हमारे जो नंबर्स आते हैं, ये सवाल उठता है क्या वो भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं? जैसे मैं लिख दूं 8 है, 4 है, 3 है, 2 है या 1 है, तो हमें क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? तो हम कहेंगे कि हाँ, ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि P/Q के रूल को फॉलो करती हैं। कैसे? माना हमने एग्जाम्पल लिया है 8। यदि 8 को हम 8/1 लिख दें तो ये गलत नहीं होगा।
देखिए अब P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि माना 0 है, 0 हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0/1 भी तो लिखते हैं इसको, और ये P अपॉन Q की कंडीशन को फॉलो कर रहा है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो जहाँ पर 0 आए तो कह देना कि ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं कौन सी नहीं हैं? यदि माना मैंने एग्जाम्पल लिया है 4, यदि मैं 4 को डिवाइड कर दूं 0 से तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो कोई संख्या आती ही नहीं है, इन्फिनेटिव आ जाता है, जो कि हमारे P अपॉन Q के रूल को फॉलो नहीं कर रही है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें तो 0 आ गया है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो अब हम लोग देखकर पहचान लेंगे कि कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं हैं। एक और मुख्य बात है स्टूडेंट्स इसमें कि जितनी भी सारी भिन्न होती हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी भिन्न नहीं होती हैं, क्योंकि भिन्न को हम माइनस के रूप में नहीं लिख सकते हैं। माना -2/3 है तो ये परिमेय संख्या है पर भिन्न नहीं है, तो इसलिए हम ये नोट डालते हैं कि सारी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं सारी भिन्न नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका आता है रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक है इसमें परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। पहला है इसमें समवर्त यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंतर आएगा क्या कि यदि हम लोग ये 4 चीज यानी कि योग, घटा, गुणा और विभाजन 2 परिमेय संख्याओं का करें, क्या वो परिमेय संख्या ही आती है कि नहीं? मीन्स यदि माना मैं 9 + 1 को जोड़ती हूँ, ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो आपने ईजिली जोड़ा तो आपने देख लिया कि ये प्राकृत संख्या ही आ रही है। अब हमें इसमें क्या जोड़नी है? हमें इसमें जोड़नी है परिमेय संख्याएं, यानी कि 2 परिमेय संख्याएं मैं जोड़ूँ, AB + CB, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप 2 एक जैसी भी ले सकते हैं, पर दोनों परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। तो मैंने इसमें जोड़ा है 2/3 + 4/6, दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 + 4 8/6। देखिए यदि हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो परिमेय संख्या ही आ रही है। क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q के रूल को फॉलो कर रही है, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में योग जो है इस नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, घटा भी इस नियम को फॉलो करेगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 2 परिमेय संख्याएं लेंगे, 4/3 - 3/3, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इजी संख्या इसलिए ली है क्योंकि घटाने में आसानी रहेगी। ये 1/3 आ गया। 2 परिमेय संख्याओं को यदि हम आपस में घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है, तो ये रूल भी फॉलो हो गया घटा का भी। तीसरा क्या आता है? गुना। देखिए यदि हम 2 परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करें तो परिमेय संख्या ही आनी चाहिए, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या ही है जो कि भिन्न के रूप में आ रही है। चौथा आता है हमारा विभाजन। विभाजन को देखते हैं, विभाजन हमारा फॉलो नहीं करेगा, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। कुछ कंडीशन में ये फॉलो करता है और 0 के केस में नहीं करता है, इसलिए हम इसको नोट ही मान लेते हैं कि ये समवर्त के नियम को फॉलो नहीं करता है विभाजन। कैसे? माना मैंने 3/6 भाग 6/3 किया, तो ये क्या आया हमारा? 1 आया। 1 हमारी परिमेय संख्या है, तो ये रूल तो फॉलो हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कि माना मैं 10/10 कर देती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 10 को 10 से काटूंगी तो 0 आएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि यदि 0/1 कर देंगे हम तो ये भी हमारे P अपॉन Q के रूल को फॉलो करती है, जिसमें कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक कंडीशन और आती है स्टूडेंट्स, यदि मैं 5 लेती हूँ, ठीक है, और इसको डिवाइड करती हूँ 0 से। जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनेटिव आ जाता है, कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, कोई संख्या आ ही नहीं रही है,
तो ये हमारे परमेय संख्या के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में ये विभाजन का रूल भी फॉलो नहीं करेगा समवर्त प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि योग, घटा और गुणा तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन विभाजन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा स्टूडेंट। यदि हम 10 से 10 या 5 से 5 को काटे 0 आता है तो ये मत समझना कि ये 0 आ गया तो ये फॉलो नहीं करें। यहाँ पर ये है, लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर 0 से डिवाइड कर देंगे वो होल नंबर्स को 0 कर देगा। इस वजह से जो है वो विभाजन के रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा प्रतिलोम का। ये दो तरह के प्रतिलोम होते हैं। पहला है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे परमेय संख्याओं के लिए परमेय संख्या शून्य आ जाए तो वो क्या है? हमारा योज्य प्रतिलोम है। पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने कहा कि 1 का ऋणात्मक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका ऋणात्मक -1 होगा। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो परिणाम हमारा 0 आएगा। यदि परिणाम 0 आता है तो वो योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे 2 का प्रतिलोम क्या होगा? -2 होगा। हम परमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं, तो परमेय संख्याओं में क्या होता है? हमारा a/b की कंडीशन में होता है। तो a/b का योज्य प्रतिलोम होगा हमारा -a/b। जैसे मैंने 2/3 किया है तो बोला कि इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप इसका -2/3 कर देंगे। या फिर -2/3 का पूछ लें कि -2/3 का प्रतिलोम क्या होगा, तो वो उसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका 2/3 होगा। अब दूसरा है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम लोग व्युत्क्रम भी बोलते हैं। व्युत्क्रम देखिए क्यों बोलते हैं? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मतलब कि यदि कोई संख्या दी हुई है, हम उस संख्या में किस चीज़ से गुणा करें कि गुणनफल क्या आए? 1 आए। ठीक है, जैसे मतलब 1 a/b है। ठीक है, हमें इससे c/d से गुणा करना है और परिणाम क्या है? हमारा 1 ही आए, तब वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए जैसे 5/6 है, तो हम कहेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यदि हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि 6/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। 5 से 5, 6 से 6 गया, तो ये हमारा आ गया 1। तो हम जो संख्या दी हुई है उस संख्या में किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि परिणाम क्या आया है? हमारा 1 आए, तो वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा। देखिए 5/6 का उल्टा 6/5 होता है, तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम आराम से निकल कर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि a/b इंटू c/d करें तो बराबर 1 है। तो परमेय संख्या a/b का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम c/d होगा। परमेय संख्याओं की अगली प्रॉपर्टी आती है क्रम विनिमयता का गुण। देखिए यदि हम सिंपल सा एग्जाम्पल लें, यदि हम 2 पूर्णांकों को जोड़ें या घटाएं तो उत्तर पूर्णांक ही आता है। जैसे a + b बराबर b + c, यानी कि ये दोनों इक्वली आना चाहिए। मीन्स 2 + 3 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। यदि 3 + 2 कर देंगे तो भी 5 आएगा। तो ये तो हुई हमारे पूर्णांकों की बात। अब हमारा टॉपिक क्या है? परमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग योग में परमेय संख्याओं को देख लेंगे। यदि हम 2/3 + 3/2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? देखिए 6 इसका एलसीएम आया है। यहाँ पर 2 4 + 3 3 × 9, ये 13/6 आया है। ठीक है, और यदि हम इसको यहाँ से इसका उल्टा जोड़ लें, मीन्स 3/2 को हम लोग जोड़ लें 2/3 में, तो भी देखिए हमारा 13/6 ही आएगा। ठीक है, तो क्रम विनिमयता में योग करने पर परमेय संख्याओं को हमारा रूल फॉलो होता है। अब दूसरा आता है घटाव। घटाव में क्या होता है? वही, यदि हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि a - b करेंगे या b - a करेंगे, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। ये आया हमारा
ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/2 प्लस 2/3, 6, 9, सॉरी हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसको घटा हुआ देख रहे हैं ना, -4, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5/6। अब हम जैसे इसका उल्टा करके देख लेते हैं, यानी कि 2/3 में से 3/2 को घटा देते हैं, तो ये आएगा हमारा 6 एलसीएम यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 9, तो ये आ जाएगा -5/6। देखिए उत्तर तो हमारा सेम आ रहा है 5/6, लेकिन इसका चिन्ह यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो कर्ण विनिमयता में घटाव का रूल फॉलो नहीं हो रहा है परमेय संख्याओं में। नेक्स्ट है हमारा गुणा। यदि हम दो परमेय संख्याओं की गुणा करके देखें आपस में तो एक जैसा ही उत्तर आएगा, तो गुणा पर भी ये नियम हमारा फॉलो होगा। देखिए ये देख लेते हैं, 2/3 × 3/2, तो ये आया है हमारा यहाँ पर 6/6। ठीक है, अब इसको 3/2 को मैंने पहले रख दिया है और इसको 2/3 को मैंने बाद में रख दिया है, तो ये हमारा तब भी क्या आएगा, 6/6 आएगा। यानी यदि हम a गुना b को गुणा करते हैं तो b गुना a के वो इक्वल आता है। तो ये भी परमेय संख्याएं जो हैं गुणा में भी कर्ण विनिमयता के नियम को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न यानी भाग। देखिए भाग में ये हमारे नियम को फॉलो नहीं करती हैं। एग्जाम्पल पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 3/4 भाग 4/6। ठीक है, हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/4 × 6/4। इसको काट लीजिए आप, ये 2 से कटेगा, यहाँ पर भी ये 2 से कटेगा, 3 × 9/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करके देखेंगे, यानी कि 4/6 भाग 3/4। अब देख लेते हैं ये भाग होता है, ये सेम उत्तर आता है, तो ये नियम को फॉलो करेगा वरना नहीं करेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऊपर आया हमारा 8 और नीचे आया 9, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो नहीं है हमारा a भाग b इज नॉट इक्वल टू b भाग a, तो ये भी कर्ण विनिमयता के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए प्लस कर रहा है, माइनस नहीं कर रहा है, गुणा कर रहा है और भाग नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट गुणधर्म है हमारा सहचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स इसमें के पास 3 संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं हैं, a + b + c है। जब भी आप इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, पहले तो चाहे ये 2 संख्याएं जोड़ लीजिए, बाद में ये तीसरी जोड़ लीजिए, या फिर पहले ये बाद की 2 संख्याएं जोड़ लीजिए, फिर बाद में जो वो जुड़ कर आएगा फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ लीजिए। तो क्या होगा, हर कंडीशन में उत्तर एक ही आना चाहिए। मीन्स कैसे, यदि मैंने पहले ये 3 दी हुई हैं, पहले मैंने ये बाद की 2 जोड़ दी हैं, ठीक है, या फिर मैं लूँ इसको, पहले ये 2 जोड़ लूँ फिर बाद में ये तीसरी जोड़ लूँ, तो इस गुण के हिसाब से दोनों में उत्तर एक ही आना चाहिए। यदि मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ वैसे पूर्णांक संख्याओं का, यानी 5 जोड़ लूँ और यहाँ पर 3 + 4 जोड़ लूँ, ये 3 संख्याएं हैं मेरे पास, 5 + 3 + 4। ठीक है, या फिर पहली 2 संख्याओं को जोड़ लूँ, 5 + 3 + 4, तो ये जोड़कर आया हमारा 5 + 7 और यहाँ पर आया क्या है, ये यहाँ पर 8 + 4। तो जब भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर सेम ही आएगा, यानी कि सहचार्य का गुण योग को फॉलो करता है। अब ये तो हुई हमारी पूर्णांक संख्याओं में, जो कि हमें समझने में इजी पड़ता है। अब इसी की कंडीशन हम किस में लेंगे, परिमेय संख्याओं में। देखिए कैसे, माना मैंने 3 परिमेय संख्याएं ली हैं, कोई भी ले सकते हैं, 1/5, 2/5 और 3/5। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं पहले कि ये इसी के हिसाब से चल लेते हैं, 1/5 प्लस और बाद की फिर 2 एक साथ जोड़ लेते हैं, 3/5। ठीक है, और 1/5 प्लस इसको जोड़ करके क्या आएगा, नीचे 5 आएगा, 2 + 3, तो 1/5 प्लस 5/5, ये क्या आया यहाँ पर जोड़ करके
ये 6/5। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, पहली दो संख्याएं जोड़ो उसमें और बाद में तीसरी संख्या जोड़ो। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, पहले 1/5 यानी कि इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग तीसरी संख्या को जोड़ लेते हैं। ये आ गया हमारा 3/5। देखिए यहाँ पर 3/5 इन दोनों को जोड़ करके प्लस 3/5, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 6/5। देखिए दोनों की कंडीशन एक ही आ रही है, तो इसका मतलब सहचार्य में हमारे योग का नियम फॉलो होगा। अगला हम ये देखेंगे कि सहचार्य में घटाव का नियम फॉलो नहीं होता है। देखिए a माइनस b या माइनस c, इसी तरीके से हमारा इक्वल आना चाहिए a माइनस b माइनस c के, तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है कि ये इसमें गुणधर्म फॉलो नहीं होगा। तीसरा है इसमें गुणा। देखिए गुणा आराम से फॉलो हो जाता है, आप गुणा को आगे पीछे करके करें या पीछे आगे करके करें, गुणा का नियम फॉलो हो जाता है, तो इसमें सहचार्य में भी फॉलो हो जाएगा। और चौथा है हमारा विभाजन का। विभाजन का सहचार्य का नियम इसमें फॉलो नहीं होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, देखिए नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हमारे सहचार्य के नियम में एक का हो जाता है, एक का नहीं। मीन्स योग का हो गया, घटाव का नहीं हुआ, फिर गुणा का हो गया, विभाजन का नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसमें वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास तीन संख्याएं हैं, ठीक है, माना कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, वो 1 हो सकती है, 5 हो सकती है या 3 हो सकती है, जिसमें हम पहली संख्या को गुणा करना है जो दो संख्याएं हमने बाद की जोड़ी हैं। मीन्स सिंपली उदाहरण ले लेते हैं पहले, यानी a गुणा b प्लस c। देखिए जब हम इसको खोलते हैं तो a की गुणा हमारी b में होगी प्लस फिर a की गुणा हमारी c में होगी, यानी कि a गुणा b प्लस a गुणा c। तो ये चीज़ें हमारी इक्वल आनी चाहिए। देखिए कैसे हमने ये चीज़ें ली हैं, तो a की जगह हम लोग 1 रख देंगे, यानी कि 1 गुणा 5 प्लस 3। इसको ही सोल्व कर लेते हैं पहले। 1 ये आएगा अंदर 8, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस तरह से गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे a था हमारा 1 इंटू b 5 प्लस यहाँ पर आया a 1 इंटू 3, तो ये आ गया 5 प्लस 3। देखिए दोनों तरफ हमारा 8 8 आ रहा है, यानी दोनों जगह उत्तर वही है। ऋणात्मक में केस में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, यदि आप एक की गुणा करेंगे इसमें माइनस करके और इधर भी ऐसे ही करेंगे तो वो भी हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो वितरण का नियम भी हमारा इसमें फॉलो होता है। आप परमेय संख्याएं रखकर देख लीजिए तो भी वितरण का नियम इसमें फॉलो होता है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि परमेय संख्याओं को कैसे हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसके लिए पहले हम लोग संख्या रेखा ही बना लेते हैं। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, एक सीधी लाइन होती है और जहाँ पर ये 0 होता है, इसके दाईं तरफ सारे अंक हमारे जो हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और दाईं तरफ जो होते हैं वो सारे निगेटिव में होते हैं। ठीक है, -3 -4 ये हो गई। अब ये देखिए आप, ये तो हमें संख्या रेखा दे दी है और हमें बोला है कि 4/7 को इस संख्या रेखा पर निरूपित करो। अब हम कैसे करेंगे, 4/7 तो नहीं है इसमें कहीं भी, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम थोड़ा रफ आइडिया निकालेंगे कि ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 4 को अंदर रख के और 7 को बाहर रख के इसको डिवाइड करेंगे। नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 पंजे 35। ठीक है, और ये यहाँ पे 0.5 आ गया है, तो हमारा 0.5 से हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि जो 0.5 आएगा वो किस किस के बीच में आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है ना, 0.5। तो हम लोग एक और
0 और 1। ठीक है, इस तरह की संख्या रेखा बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें संख्या रेखा कौन सी है, 4/7 है। तो जो 7 है नीचे वाला, तो इसको 7 भागों में डिवाइड कर देंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसको जो पहले वाला होगा वो हमारा होता है 1/7, दूसरा होता है 2/7, तीसरा 3/7, चौथा 4/7, 5/7, 6/7, और जो ये लास्ट का होता है यहाँ पे, जो ये यहाँ पर 1 है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में किया ना, ये 7/7। देखिए 1 ही तो आता है काट करके। ठीक है, ये हमारा होता है 0। तो हमें पूछा कौन सा है, 4/7। तो हम इसको इस तरीके से निरूपित कर देंगे कि हमें कौन सा पूछा है, 4/7 पूछा है। तो उसी पर हमने गोला अंडरलाइन कर दिया। देखिए इसमें थोड़ा सा रफ एस्टिमेट निकाल लीजिए, यदि माना हमारा कुछ भी आता। ठीक है, तो हम जिस भी संख्या के बीच में आता है उसी 2 संख्याओं को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग इसकी परिमेय संख्याएं निकाल लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें शून्य। ठीक है, यदि हम शून्य को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करेंगे, तो हमारे उत्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। है तो ये बहुत ही इजी टॉपिक स्टूडेंट्स, लेकिन बड़े ही काम का है। तो पहले हम लोग योग पर ही देख ले। देखिए बहुत सिंपल सा ले लेते हैं हम लोग। यदि हम 2/3 परिमेय संख्या ले लेते हैं, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमेशा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि यदि हम 0 ऐड कर रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या पर, तो जो मेन संख्या है, मूल संख्या है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब घटाव पर देख लेते हैं। यदि किसी भी संख्या में से हम 0 घटाते हैं तो भी मूल संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगी। अब गुणा का देखते हैं। यदि आप किसी भी संख्या में 0 की गुणा करेंगे तो वो संख्या 0 ही हो जाती है। ठीक है, ये बहुत मेन है। यानी 2/3 ले लें एग्जाम्पल, यदि हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, हमारी वो संख्या भी 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो इस पर तो काफ़ी फर्क पड़ा गुणा पर। लास्ट है हमारा भाग। देखिए हम किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग देते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या ही नहीं रहती है, वो इन्फिनिटिव हो जाती है। ठीक है, यदि 0 ऊपर है और कोई भी संख्या नीचे है तो हमारा 0 आएगा। लेकिन यदि 0 को 0 से भाग दे रहे हैं तो हमारा इन्फिनिटिव आएगा। तो भाग पर भी काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, तो जमा और घटाव की कंडीशन में फर्क नहीं पड़ता है, गुणा में तो 0 ही हो जाता है और इसमें इन्फिनिटिव आ जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 परिमेय संख्याओं की थ्योरी यहीं पर ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।